नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहली खबर की बात करें तो AMCA के लिए इंजन को लेकर जो सबसे बड़ा चैलेंज था, उस पर रोल्स रॉयस ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म प्रपोजल दोबारा टेबल पर रख दिया है। रोल्स रॉयस ने क्लियर किया है कि जो इंजन कोर वो इंडिया को ऑफर कर रहे हैं वो बिल्कुल नया होगा, किसी एग्जिस्टिंग रोल्स रॉयस इंजन फैमिली पर बेस्ड नहीं होगा। ये इंजन GTRE और DRDO के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। इनिशियल फेज में इसका टारगेट होगा 73 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट और 120 किलोन्यूटन वेट थ्रस्ट, जो AMCA MK2 के ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के लिए बिल्कुल सुटेबल माना जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक इस इंजन कोर को आगे चलकर 95 किलोन्यूटन ड्राई और 152 किलोन्यूटन वेट थ्रस्ट तक अपग्रेड किया जा सकता है। ये नंबर सीधा उस कैटेगरी में ले जाते हैं जहां F-22 रैप्टर के F119 इंजन आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया फ्यूचर में सिर्फ AMCA का हैवियर वर्जन ही नहीं बल्कि 6th जनरेशन फाइटर्स, हैवी UCAV या स्टील्थ बॉम्बर जैसे प्लेटफॉर्म भी डिजाइन कर सकता है। इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल हमेशा से एक फुल्ली इंडिजिनस 5th जनरेशन इंजन डेवलप करना रहा है ताकि फॉरेन OEM पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। इसी दौड़ में फ्रांस की सेफ्रन भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, जिनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो फुल TOT और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है और रोल्स रॉयस का एक्टिवली इंगेज्ड रहना ये सिग्नल देता है कि कंपटीशन अभी भी ओपन है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और लीथल बनाने के लिए स्पाइस 250 जैसे स्मार्ट वेपन्स पर सीरियस इंटरेस्ट दिखा रही है। ये 125 kg क्लास का एयर टू सरफेस वेपन है जो लगभग 100 किलोमीटर तक का स्टैंड ऑफ रेंज देता है। मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट को एनिमी एयर डिफेंसेस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वेपन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये GPS जैम होने पर भी काम करता है। आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में GPS सिग्नल्स को जैम या स्पूफ करना कॉमन हो चुका है। स्पाइस 250 इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के थ्रू, जो टारगेट को इमेज मैचिंग के जरिए खुद पहचान लेता है। मूविंग टारगेट्स, मैरीटाइम टारगेट्स और रीलोकेटेबल टारगेट्स सब इसके स्कोप में आते हैं। ऑपरेशनल एंगल से देखें तो स्मार्ट क्वाड रैक एक गेम चेंजर फीचर है। एक ही रैक पर 4 स्पाइस 250 लग जाते हैं, जिससे एक फाइटर जेट एक सॉर्टी में मल्टीपल प्रीसीजन टारगेट को हिट कर सकता है। इससे स्ट्राइक डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है बिना एयरक्राफ्ट को हैवीली मॉडिफाई किए। इंडियन एयरफोर्स स्पाइस 250 ER को भी एवोल्यूट कर रही है, जो एक मिनी टर्बोजेट इंजन के साथ आता है और जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। इस लेवल के स्टैंड ऑफ के साथ डीप स्ट्राइक मिशन काफ़ी सेफ और इफेक्टिव हो जाते हैं। एक्यूरेसी के मामले में भी ये वेपन टॉप क्लास है। ऑटोमेटिक मोड में 3 मीटर सर्कुलर एरर प्रोबेबल और मैन इन द लूप मोड में लगभग 1 मीटर। अगर 200 से 300 यूनिट का डील फाइनलाइज होता है तो इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा प्रीसीजन वेपन मिल जाएगा जो मिसाइल जैसा काम करता है, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। अगली खबर की बात करें तो इंडिया के तेजस MK2 के डिज़ाइन फिलॉसफी में भी क्लियर चेंजेस हो रहा है। लेटेस्ट इनपुट के मुताबिक तेजस MK2 में इंटरनल गन को रिमूव करके पॉडेड गन कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट की जा रही है। ये डिसीजन पहली नज़र में कंट्रोवर्शियल लग सकता है क्योंकि ट्रेडिशनल फाइटर जेट और गन को एक दूसरे से अलग सोचना मुश्किल होता है, लेकिन आज की एयर कॉम्बैट के कॉन्टेक्स्ट में ये एक प्रैक्टिकल और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप माना जा रहा है। इंटरनल गन हटाने का सबसे बड़ा फायदा है एयरक्राफ्ट के अंदर वैल्यूएबल स्पेस का फ्री होना। मॉडर्न फाइटर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, मिशन कंप्यूटर्स, डेटा फ्यूजन प्रोसेसर्स और उनके कूलिंग सिस्टम्स की होती है। जैसे जैसे सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और पावरफुल होते जा रहे हैं, उनके लिए जगह और थर्मल मैनेजमेंट दोनों क्रिटिकल हो चुके हैं। तेजस MK2 के डिजाइनर्स इसी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर इंटरनल वॉल्यूम को मल्टीपर्पज़ इंटरनल स्टेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां रोल स्पेसिफिक सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉडेड गन अप्रोच काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हर मिशन में गन की ज़रूरत नहीं होती। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, एस्कॉर्ट, एयर डिफेंस, पेट्रोल
या नेटवर्क सेंट्रिक मिशन में गन का रोल लिमिटेड होता है। ऐसे मिशन में एयरक्राफ्ट बिना गन पॉड के फ्लाई करेगा, जिससे ड्रैग कम, रेंज बेटर और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जब क्लोज कॉम्बैट या स्पेसिफिक टैक्टिकल रिक्वायरमेंट हो तब गन पॉड कैरी किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दुनिया के कई मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर्स में यूज हो रहा है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया और जीई एरोस्पेस के बीच F414 जेट इंजन के इंडिजिनस प्रोडक्शन को लेकर नेगोशिएशंस अब फाइनल स्टेज के काफ़ी करीब पहुंच चुकी हैं। सोर्सेस के मुताबिक 2026 के मिड तक डील क्लोज हो सकती है, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पहले फेज में 140 इंजन का प्रोडक्शन शामिल होगा। ये इंजन्स प्राइमरी तौर पर तेजस MK2 प्रोग्राम को पावर देंगे, जो इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के लिए बहुत क्रिटिकल है। F414 इंजन 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है और ये ऑलरेडी ग्लोबली प्रूवन प्लेटफॉर्म है। तेजस MK2 के लिए ये इंजन एक रिलायबल और लो रिस्क सॉल्यूशन माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इंडिया को अभी अपने फुल्ली इंडिजिनस हाई थ्रस्ट इंजन के मैच्योर होने में टाइम लगेगा। इस डील का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का लेवल पहले के F404 डील के 58% से बढ़कर 80% हो रहा है। इसमें सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, कंप्रेसर स्टेजेस और हॉट सेक्शन कोटिंग जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शामिल हैं, जो किसी भी जेट इंजन का सबसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। HAL का कोरापुट इंजन डिवीजन, जो ऑलरेडी F404 इंजन पर काम कर रहा है, इस डील के लिए काफ़ी हद तक रेडी है। प्लान के मुताबिक पहले 140 इंजन से तेजस MK2 के इनिशियल बैच को पावर दिया जाएगा, लेकिन पिक्चर यहीं ख़त्म नहीं होती। लॉन्ग टर्म में टोटल इंजन्स की संख्या 200 से 250 इंजन तक जा सकती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स तेजस MK2 को लार्ज नंबर में इंजेक्ट करने की प्लानिंग कर रही है ताकि स्क्वाड्रन शॉर्टेजेस को एड्रेस किया जा सके। लेकिन यहाँ क्रिटिसिज्म भी है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि F414 पर ज़्यादा डिपेंडेंसी इंडिया को इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट में हडल पैदा कर सकता है। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि बिना एक प्रूवन प्लेटफॉर्म के तेजस MK2 और AMCA दोनों प्रोग्राम डिले का शिकार हो सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।